बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है ना वो ये है कि हम लोग जो है ना छोटी छोटी जो बातें हैं ना लोगों को बताते हैं और उसके बाद परेशान होकर सर पकड़ के बैठ लेते हैं। आप लोगों ने कभी नोट किया है हम लोग के अंदर ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग समझते हैं कि अगला बंदा हमारे साथ इतना मुखलिस है, बस एक दफ़ा उसने पूछ लिया क्या हाल है, फिर बुरा ही हाल है उस अगले का जो आपकी बातें सुन सुन के परेशान हो रहा है। अच्छा, हम लोगों को ना खामोश रहने की आदत ही नहीं होती। हमें लगता है कि बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है अच्छी जगह है, जगह हो तो वहाँ पे बोलें, लेकिन हर कोई इस काबिल नहीं होता कि आप बोलें। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं और वो आपके इतने को पक्के दुश्मन होते हैं ना, और वो आपको ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि मतलब कि वो आप लोगों के बिल्कुल कोई मुखलिस लोग नहीं होते, और वो आपके आजू बाजू हर किसी के फिर रहे होते हैं, और वो आपके करीबी रिश्तेदार भी होते हैं। आप उनके साथ रह भी रहे होते हैं, लेकिन आप उनके साथ बड़ी मुश्किल से गुजारे कर रहे होते हैं। वो आपको इतने आराम से डांग मार रहे होते हैं, इतने आराम से आपको काटते हैं ना कि आपको समझ नहीं आती। आपकी उई हुई तो निकल रही होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि ये वार किया किसने है, क्योंकि वो आपके ऊपर आपका एतमाद इतना ज़्यादा वो आपका हासिल कर चुके हैं कि आप उधर आपका शक जाता ही नहीं है कि ये भी इस तरह कर सकता है। छोटी छोटी बातें होंगी वो आपसे गुलवा लेता है, उसको आदत होती है, उसको तरीका आता होता है, ये ट्रिक होता है, ठीक है ना। पूछा क्या हाल है, उसके बाद एक आध अपनी छोटी मोटी बता के उसके बाद आपकी सारी पूछ लेना, और उसके बाद जनाब जी आपको गंदा करना, ठीक है, आपके ऊपर डबल तरीके से डंग मारना और उसके बाद आपका मजाक उड़ाना। ये आम सी बातें हैं, ये कोई मतलब कि दुनिया का कोई अनोखा कारनामा नहीं होता, ये हर किसी के साथ हो रहा होता है। लेकिन कुछ लोग इतने मासूम होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ तो ये कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा जो है ना अपनी अम्मी के साथ होते देखिए। मेरी अम्मी इतनी सीधी, इतनी मासूम है, यकीन करें कि हम लोग जो है ना जहाँ पुराना जिस जगह पे रह रहे हैं ना, हम लोग कई दफ़ा सोचते हैं हम इस जगह से जो है ना छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी अम्मी की वजह से ये जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि वो इतनी सादा है, वो इतनी सिंपल है ना। उनसे हर बात पूछ लो, हर बात वो बता देती हैं, इवन वो रोने भी साथ लग जाती हैं। मतलब कि मैंने इतनी जगहों पे देखा है कि मैंने अपनी अम्मी को कि वो मजबूत बने, लेकिन वो नहीं बन सकी ना। मतलब इसका एक तरीका क्या, मतलब उनके साथ बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत छोटी एज की थी, उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनके ऊपर इतना रोब डाला सास नंदे और इस तरह ना, मतलब उनको वो ना काम के लिए लाई थी, सीधी सी जो बात है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने अम्मी से कहा कि मतलब आप के लिए मतलब कि क्यों रिश्ता दिया था आपने यहाँ पे ना। तो आगे से उन्होंने मुझे इतनी कोई मज़ाहिया बात की, मुझे तो मज़ाहिया लग रही थी लेकिन वो सीरियस थी। वो कहती हैं कि मेरा रिश्ता इसलिए हुआ था कि मैं काम ज़्यादा करती थी और उनको काम के लिए बंदी चाहिए थी। सोचें आप ज़रा, ये एक दौर था और वहाँ ये होता था। आजकल के दौर में मतलब मैंने कहा फिर आपने दबा के काम ही किया सर सुट के, और उसके बाद आप कोई लफ्ज़ नहीं बोली, और आपने ऐसा सर सुटा है ना कि आज तक चक्का नहीं है, वो चकना चाहिए था। मैंने कहा कोई दो चार जो है ना सर मारने थे उनके सरों में भी और फोड़ देने थे ना, तो इतना आपको सीधा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जो बातें हुई और फिर वो जो हशर किया उन्होंने, फिर उसके बाद जनाब जी ऐसे चुप चुप करके हर बात पूछ लेना, तुम्हारे पास क्या है, कितना है, क्यों है, वगैरह वगैरह। फिर चीज़ें उठा के दे देनी उनको, अपनी नए नए कपड़े, कहती मेरे नए कपड़े जो होते थे ना वो मेरी नंद की बेटियां और इस तरह नंदे पहनती थी, और वो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती बर्दाश्त की ना। तो ये वाली चीज़ ना मैंने चूँकि फ़ेस किया, तो मुझे ये वाली बात अब समझ आई है कि आप जो है ना, अगर आपको जवाब देना नहीं आता ना, ये बहुत से लोगों के साथ होता है ना। हम लोग जो है ना जब कोई डस रहा होता है, हमें कोई डांग मार होता है ना, उस टाइम ना हमें जवाब नहीं देना आ रहा होता, और 2-3 घंटे के बाद हमने सोचना होता है कि हमने ये क्यों नहीं कहा। जब आपसे ये नहीं होता, आप लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, आप उनको जवाब देते, आप चुप हो जाएं, ठीक है ना। चुप होना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इसका एक अजर मिलता है आपको ना, और आप वही 2-4 घंटे के बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया। उस टाइम वो मुश्किल काम हो रहा होता है, लेकिन जब आपको उसका फ़ायदा हो रहा होता है ना, तो आपको यही लग रहा होता है कि मैंने तो ये बहुत अच्छा काम किया। और अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए ना, तो इसका अपना ही चस्का है, ठीक है, चुप रहने का। तो इसमें वो मैंने ना बचपन में स्कूल की दीवारों पे लिखा होता था खामोशी में निजात है, खामोशी में निजात है, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ होता था। बजाय इसके कि हम चवले मारें, हम लोगों को अपने राज बता दें, हम जनाब जी मैं तो इतनी दुखी हूँ, मैं तो इतनी परेशान हूँ। लोग आपकी परेशानी सुन के होते तो खुश हैं, ठीक है, और बाद में आपका मजाक भी उड़ा रहे होते होंगे यकीनन, क्योंकि आपके मुखलिस लोग इतने हैं भी नहीं। बहुत ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके साथ हमारे बड़ों ने भला किया, मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने, वो इस टाइम वो बिल्कुल भी हमें नहीं पूछते। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ किया ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मेरे अब्बू ने बाकायदा पाला,
उनके गोश्त, रोटी, सब्ज़ी सब दिया, लेकिन वो जब किसी मकाम पे पहुंच गए उन्होंने नहीं पूछा। ठीक है ना, ये हर किसी के साथ होता है और ये बहुत कॉमन सी बात है ना कि आप किसी के साथ भला करते हैं और वह आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो आप चुप कर जाएं। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो बंदा जो है ना बहुत ही छोटी एज में मेच्योर ही नहीं होता, होते होंगे कुछ कुछ पीस दुनिया में जो छोटी एज में मेच्योर हो जाते हैं, जो अपनी हर बात अल्लाह से शेयर कर रहे होते हैं और वो उनको एक यकीन होती है कि एक हस्ती है जिससे जो मांगो वो देता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम कम अकल पाए गए हैं तो हम लोग 40 के बाद जाके मेच्योर होते हैं और हमें लगता है कि भाई हाँ, जैसे कि आप कहते हैं ना कि 30 साल के बाद बंदा मेच्योर होना शुरू हो जाता है ना, तो हमारे यहाँ तो ये पक्का पक्का है, क्योंकि हमारे पास तो ये मिसालें हैं कि हम लोग 30 के बाद ही मेच्योर होना शुरू होते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि अब हम एक हस्ती है उसके सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं और वो हमारी दुआ कबूल कर लेगा। और बचपन में क्या होता है, तुम मुझे टॉफ़ी दे दो, तुम मुझे रुपया दे दो, तुम मुझे बिस्किट लेके दे दो, तुम मुझे फ़लाँ लेके दे दो, लेकिन ये चीज़ें आप जो है ना बच्चों को मेच्योर बनाना पड़ता है। ठीक है, आप उनको कहेंगे भाई आप अल्लाह से मांगो, आप रब से मांगो, फिर वो आपको उसका अजर देगा। ठीक है ना, लेकिन आपने जो है ना ये भी अल्लाह से दुआ करें कि भाई अल्लाह हमें खामोश रहने की तौफीक भी अता कर दे, क्योंकि तेरे बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तेरे हुक्म के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, तो कम अज़ कम हमारा ये काम हो जाए, हमारा भला ही हो जाए। तो आपके इर्द गिर्द जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सादा समझते हैं, जो आपको बहुत सीधा समझते हैं, आप भी, आपको अगर लगता है ना कि आपकी फैमिली में कोई बहुत सादा है, आपसे भी सादा है, तो आप उसका मजाक ना उड़ाएं, आप उससे बातें ना पूछें, आप उसको तजस्सुस भरे लहजे में जी ये क्या है वो क्या है करके हर चीज़ ना उगलवाएं, क्योंकि आपको भी ज़ाहिर सी बात है गुनाह तो होगा ना। तो आप लोगों के लिए अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ये ना हो तो आप लोगों के साथ भी ये ना किया करें। तो ये बड़ी ज़रूरी बातें होती हैं। हम लोगों का आराम से मजाक उड़ा रहे होते हैं, फलां बड़ा चवल है, भाई क्यों चवल है, अगर उसने आप पे एतबार कर ही लिया है तो कम अज़ कम उसका मजाक तो ना उड़ाएं ना। तो अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप का मजाक ना उड़ाएं, ना ही लोगों का उड़ाएं, ना अपना उड़वाने दें। ये बड़ी ही सादा सी बात है। तो ज़ाहिर है अब हमारे घर में हम जो घर में 9 लोग हों, 7 लोग हों, 6 हो, 5 हो, 4 हो, सब अक्लमंद नहीं होते हैं। ठीक है ना, कोई ज़्यादा मेच्योर होता है, हर किसी को अल्लाह ने टैलेंटेड पैदा किया, कोई ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है, कोई काम में अच्छा है, कोई सिलाई में अच्छा होगा। ठीक है, कोई बातें बनाने में अच्छा होगा। ठीक है, कोई खाना पकाने में अच्छा होगा। तो हर किसी को 100/100 तो मिलते नहीं है, तो दुनिया ऐसे ही चल रही है ना। तो आपके घर में कोई सादा मासूम, मुझे हर वक्त अपनी अम्मी की फ़िक्र लगी रहती है ना, तो हम ये चाहते हैं कि ये जगह छोड़े, लेकिन मेरी अम्मी जो है ना वो इतनी सादा हैं, हम लोगों को यही होती है कि पुराना मोहल्ला, लोग जानने वाले हैं, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम जाके वहाँ ये तो कह सकते हैं ना भाई ये फ़लाँ घर की औरत आई थी तो ये क्यों हुआ। अगर हम किसी अनजान जगह पे चले जाएंगे तो वो तो आराम से उल्लू बना लें हमें, और हम तो उनको कहने योग्य भी नहीं होंगे कि भाई आपने क्या किया हमारे साथ। तो मेरी एक जानने वाली हैं, वो किसी बड़े शहर में रहती हैं और उनको जो लोगों ने पागल बनाया हुआ है, जो उनको उल्लू बनाया लोगों ने, आपकी सोच होगी। मतलब आप कुछ हमारे यहाँ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको ये कह दो ना कि तुम्हारे ऊपर जादू हुआ है, तो आप यकीन करें वो आपको 2 जहान की दौलत जो उनके पास पड़ी होगी ना, पूंजी, वो उठा के आपको दे देंगी और वो कहेंगी जी जाओ हमारे लिए कोई अच्छा सा तावीज़ लेके आओ। और ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, ये वाली कोई आम बात नहीं है। और मेरी जो वो करीबी जानने वाली है ना, तो वो लाहौर में रहती थी और यकीन करें कि वो इस बात पे कि उनको जब वो ये कहता था ना तुम्हारे पे जादू है, वो अपने घर का राशन तक उठा के दे देती थी कि भाई इसने ठीक कह दिया कि मेरे पे जादू, मेरे सर में दर्द हुई थी, मुझे चक्कर आया था, मेरे पेट में दर्द, जो भी मसला है घरों में, जो भी छोटे मोटे मसले होते हैं ना, वो असल में आपकी आजमाइश होते हैं। लेकिन लोगों को ये कह दो ना कि आप पे जादू है तो वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो कोई बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है। लिहाजा आपने पहुंचा हुआ इस लेवल का नहीं बनना, आपने लोगों का मजाक नहीं उड़वाने देना। और दूसरा ये कि अपनी बड़ों का ख्याल करें, ज़माना बहुत चला के। कुछ अर्सा पहले हमारे ना क्या कहते हैं फ़कीर आया और उसने मुझे देख के कहा कि तुम्हारे सारे मसले हल होने वाले हैं, और वो अभी मुझे लूटने पे आया नहीं था कि मेरे भाई ने उसको भगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये फ्रॉड है। अच्छा, आप लोगों के घर में भी कोई इस तरह का मसला दरपेश होने वाला हो तो आपने क्या करना, दरवाज़ा बंद कर दिया और खामोशी से बैठ जाए और अल्लाह अल्लाह करें। यकीन करें अल्लाह से ज़्यादा बेहतर और कोई भी आपको समझने वाला नहीं होता, आपके मसले हल करने वाला और कोई भी नहीं होता। तो खामोश रहें और खामोशी की आदत डालें, ये बहुत ज़रूरी है। आपके कई बातें ऐसी होगी जो लोगों को पता चल जाएगा ना तो आपका तमाशा लगने लग जाए। यकीन करें, और उससे यही बेहतर है कि आप कम अज़ कम खुद का जो अपना है ना क्या कहते हैं राज, वो अपने पास रखेंगे ना, तो लोगों को भी आपका मजाक उड़ाने की कम से कम नौबत आएगी।